हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी आइकन। नाउ रिसेंटली एक बहुत मेजर न्यूज़ निकल कर आ रही है एंड ये न्यूज़ इग्नोर नहीं की जा सकती। न्यूज़ ये है दैट फेक अकाउंट्स जो है ट्विटर पे, आपको पता होगा बहुत सारे फेक अकाउंट्स रहते हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, सब पे काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स रहते हैं। वो वेरीफाइड हो गए हैं। ठीक है, वो फेक अकाउंट्स भी वेरीफाइड हो गए हैं। लोग $8 देकर उन अकाउंट्स को वेरीफाइड करा चुके हैं। क्या है ये $8 का केस, मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आपको पता होगा, बट मैं भी इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर कुछ अकाउंट्स जो हैं वो वेरीफाइड हो रहे हैं, इससे प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रॉब्लम हैव अ लुक ऑन दिस अकाउंट, द अकाउंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाँ भाई, हाँ, सही सुन रहे हो, जीसस क्राइस्ट का अकाउंट बना दिया है किसी ने, वेरीफाइड करा लिया है। मात्र $8। $8 समझते हो आप? ₹650 के आसपास। ठीक है, इससे थोड़े से कम रहेंगे शायद। ₹650 के आसपास पैसे देकर इन्होंने अकाउंट वेरीफाइड बना लिया है। सीरियसली, इन्होंने अकाउंट को अपना वेरीफाई करा लिया है। और कुछ दिनों पहले ही, शायद एक आध दिन पहले ही, 2 दिन पहले मैक्सिमम, इन्होंने ट्वीट भी किया था। मैंने इनका ट्वीट देखा था, कुछ नीचे है वो ट्वीट। उन्होंने ट्वीट किया था कि उनके 12 से ऊपर फॉलोवर्स हो गए हैं। जी हाँ, इसी अकाउंट ने ट्वीट करके बताया था कि इनके 12 से ऊपर फॉलोवर्स हो गए हैं। और अभी अगर आप इनके फॉलोअर्स देखो तो 825.6K से ऊपर इनके जा चुके हैं फॉलोवर्स। ये पूरा केस हम बारीकी से पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट मैं जेन्युइनली चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे 200 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं अब तक, और हमने काफ़ी सारा कंटेंट डाल दिया है। मैं रेगुलरली कंटेंट डालता हूँ, मुझे भी सपोर्ट चाहिए, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी करें। बट शुरुआत करेंगे शुरुआत से। इस चीज़ की शुरुआत क्या हुई? तो शुरुआत हुई थी जब इलॉन मस्क ने ट्विटर का टेक ओवर किया। ठीक है, उसका एक्विजिशन किया ट्विटर का 100% स्टेक के साथ, और उसको एक प्राइवेट कंपनी बना दिया। अब यहाँ होता क्या है? हुआ ये, इन्होंने एक अनाउंसमेंट करी कि ये $8 चार्ज करेंगे अब से वेरीफाइड अकाउंट के लिए। अब तक क्या होता था कि जो वेरीफाइड अकाउंट था ना, वो उनको मिलता था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे, जो कि एक सेलिब्रिटी की पोस्ट रखते थे, एक दर्जा रखते थे सेलिब्रिटी का। उनको ये $8 अब देने पड़ेंगे अपना अकाउंट वेरीफाइड कराने के लिए। बट ये किसी ने, अब इन्होंने ये नहीं कहा कि वो लोग देंगे, इन्होंने ये कहा कि अगर किसी को भी कराने हैं, अगर अपना अकाउंट वेरीफाइड अगर कोई चाहता है अपने नाम के साथ ब्लू टिक लगा देखना, तो उसको $8 पे करने पड़ेंगे। और इलॉन मस्क की विचारधारा कुछ है भी ऐसी। बहुत टाइम से इलॉन मस्क इस बात को कहते हैं कि अगर ट्विटर मेरा होता या अगर सोशल मीडिया मेरी होती तो जो वेरीफाइड अकाउंट का सिस्टम होता ना, ये होता ही ना। सबका, जितने भी लोग हैं, अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, अगर वो जो पर्टिकुलर अकाउंट है वो फेक नहीं है, अगर वो अकाउंट बोट नहीं है, और किसी भी एक जेन्युइन इंसान का अकाउंट है ना, वो कोई भी इंसान हो, चाहे उसके 2 फॉलोवर हो, 3 हो, 10 हो, 12 हो, कम से कम फॉलोवर भी हो, चाहे 1 मिलियन फॉलोवर भी हो, सबको वेरीफाइड अकाउंट मिलेगा। इनका ये मानना था, तो करा इन्होंने गलत नहीं था। इनकी जो विचारधारा थी, जो इनका सोचना था, वो अच्छे के लिए ही था। कि हम पार्शियलिटी क्यों करें कि एक ये बंदा सेलिब्रिटी है, ये नहीं है, ये सोचकर। बट ये इनके ऊपर उल्टा पड़ गया है। जो ट्विटर का प्रोग्राम था $8 सब्सक्रिप्शन का, वो इन्होंने अब सस्पेंड कर दिया है। अब इतना हो क्या गया ऐसा? एक तो मैंने आपको बताया जीसस क्राइस्ट का जो केस आया, और एक केस तो इनका खुद का है। किसी ने टेस्ला के नाम से ही एक अकाउंट बनाया और उसी को वेरिफिकेशन दे दिया गया। ट्विटर ने एक टेस्ला नाम के अकाउंट को ही वेरिफिकेशन दे दिया, और अब वो बता रहा है कि हम इलेक्ट्रिक कार्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम जो है उन्होंने क्रिएट करी है, देखो इन्होंने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक कार्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम दैट आर सीईओ क्रिएटेड इन कैलिफोर्निया। बेजोस इलॉन केज मैच, केज मतलब कि जाली में एक मैच हो रहा है, हु आर पुटिंग मनी ऑन। तो इसके ऊपर पैसा कौन लगाएगा? आपको पता होगा, मैच होते हैं, जाली लगा दी जाती है। आपने कई सारी मूवीज में भी ये देखा होगा, अभी रिसेंटली लाइगर मूवी आई है, उसमें भी इसके बारे में बताया गया है कि एक केज होता है, उसके अंदर 2 प्लेयर्स खड़े होते हैं और वो फाइट करते हैं। तो इन्होंने ये तक अकाउंट कर दिया कि बेजोस, जो कि इलॉन मस्क के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं, बेजोस, एलॉन, ये दोनों एक केज फाइट कर रहे हैं, और पैसा अपना कौन कौन लगाना चाहेगा। आप यहां देख पा रहे होंगे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अभी जो प्रेसिडेंट है वो है बाइडन। बाइडन से पहले थे ट्रंप।
ट्रम्प से पहले थे ओबामा, और ओबामा से पहले थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। इनका अकाउंट किसी ने बना दिया और वो वेरीफाइड हो गया है। और इन्होंने अपने अकाउंट में क्या कहा, आई मिस किलिंग इराकीज, कि उनको याद आ रही है कि किस तरीके से उन्होंने इराक के लोगों को मारा था। तो जो भी कुछ भी जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से हुआ था, मैं उस टॉपिक को भी नहीं छेड़ूंगा, उस पर चाहे मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इराक में क्या प्रॉब्लम हुई थी और कैसे यूएस उस वॉर में एंगेज हुआ था, जो उनकी इंटरनल वॉर थी उसमें एंगेज हुआ था। मैंने जीसस क्राइस्ट का अकाउंट आपको दिखाया। इसके साथ साथ सैटन, अगर आप देख पा रहे हो जीसस क्राइस्ट के जो क्रिश्चियनिटी ऑर्थोडॉक्स जो है उसमें एक तो जीसस क्राइस्ट है और उनके अपोजिट दिखाया जाता है सैटन। जैसे हमारे यहाँ देवता हैं, उनके अपोजिट होते हैं राक्षस, तो ऐसे इनके यहाँ सैटन दिखाया जाता है। इसमें इनकी बायो में लिखा है नॉट इवल जस्ट मिसअंडरस्टूड। ठीक है, तो ये सब है। और भी ऐसे दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के, कैरेक्टर्स के, एनिमी कैरेक्टर्स के, किसी फिल्म कैरेक्टर्स के, ऐसे कई सारे अकाउंट्स हैं जो वेरीफाइड हो चुके हैं, जो फेक अकाउंट्स हैं, और अब उन पर दुनिया भर की बातें हो रही हैं। और ये एक्सपेक्टेड था, एग्जैक्टली ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बट इसका मिसयूज हो सकता है। जो $8 का इनका है, इसका मिसयूज हो सकता है, ये तो एक्सपेक्टेड था। अब आप कहेंगे ये तो सब मजाक हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई? नहीं, प्रॉब्लम हो गई, और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ये देखिए, इली लिली, ठीक है, इली लिली एंड कंपनी, इसका पूरा नाम है इली लिली एंड कंपनी। इन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया दैट वी अपोलोजाइज, कि आपको मिसलीड करा गया है एक फेक लिली अकाउंट से। फेक लिली अकाउंट से क्या हुआ है, और लिली एंड लिली कंपनी क्या है? एग्जैक्टली ये अकाउंट है वो फेक अकाउंट। ये क्या है? ये फेक अकाउंट है। इनके अकॉर्ड इन्होंने क्या करा फेक अकाउंट में, इन्होंने कहा दैट वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस इंसुलिन इज फ्री नाउ। तो ये बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इलियन लिली, ठीक है, इली लिलियन कंपनी। इली लिलियन कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और ये सबसे ज़्यादा ना इंजेक्शंस बनाते हैं, और स्पेशली इंसुलिन्स इनके काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं इंसुलिन्स। आपने इनका नाम भी सुना होगा, ठीक है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको उनके स्टमक में इंजेक्शन लगाया जाता है इंसुलिन का। तो वो इन्होंने कहा है दैट वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस द इंसुलिन इज फ्री नाउ। इन्होंने बताया कि अब से हम फ्री इंसुलिन बांटा करेंगे। और अब आप कह देंगे इससे प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने ट्वीट ही तो किया है, और उन्होंने अपना रियल अपने अकाउंट से ट्वीट करके बता दिया कि नहीं वो फेक है, इससे प्रॉब्लम क्या है? अब देखो मार्केट पे आते हैं, और इस टाइम पे ये है मार्केट का हाल। रिसेंटली मार्केट में देखा गया है कि जो इली लिली एंड कंपनी है उसके शेयर प्राइस एकदम से गिरे हैं। एक्चुअली हुआ क्या, जब ये वाली न्यूज़ बाहर आई कि इली एंड लिली ये फ्री में देंगी, इंसुलिन प्रोवाइड कराएंगी, जो कि इनका सबसे बड़ा इनका प्रोडक्ट है, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन का प्रोडक्ट है, वो ये फ्री में प्रोवाइड कराएंगी। तो देखते ही देखते तो जो इस कंपनी के इन्वेस्टर्स थे, जो इली लिलियन कंपनी के इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अपना पैसा बाहर खींचना शुरू कर दिया। कहने लगे कि ये तो फ्री में दे रहे हैं, हमें लॉस हो सकता है, इसका प्राइस घट सकता है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना पैसा खींचना शुरू किया। और जब ये हुआ तो स्टॉक मार्केट में लोगों ने दोबारा से, जब ये देखा कि इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं, कुछ गड़बड़ है, तो लोगों ने भी उसका पैसा निकालना शुरू किया। इस फेक न्यूज़ की वजह से, जो कि फेक अकाउंट की वजह से आया है। आप देख पा रहे हो इस पॉइंट से, ये जो सिचुएशन है ये इस पॉइंट तक आ गई है। ये लगभग 80 बिलियन US डॉलर की है, 80 बिलियन। तो उस पर मीम्स ये बन रहे हैं कि सिर्फ $8 पे करके, सिर्फ $8 पे करके $80 बिलियन साफ हो गए स्टॉक मार्केट से। एक कंपनी की मार्केट कैपिटल $80 बिलियन गायब हो गई सिर्फ $8 पे करके। और ऐसी सिमिलर न्यूज़ देखी गई नेस्ले के साथ। नेस्ले आपको पता होगा बहुत बड़ा फूड एंड बेवरेज कंपनी, आई थिंक सबसे बड़ी कंपनी होगी, कैडबरी, नेस्ले, ये टक्कर पे हैं, ठीक है। नेस्ले जैसी इतनी बड़ी कंपनी का एक फेक अकाउंट बनाया गया, और उन्होंने बताया कि हम आप ही का पानी चुराते हैं और आप ही को बाद में सेल करते हैं। तो ये कैसे लगाया गया है? ये एक तो जो वाटर आता है, जो पैक्ड वाटर होता है, बिस्लरी जैसी जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनका पैक्ड वाटर। और दूसरी चीज़ जूसेस जो होते हैं, जूस में भी काफ़ी सारा पानी होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी इनके कई सारे बेवरेजेस होते हैं जो ड्रिंक करने के होते हैं, ठीक है, जो भी पीने के होते हैं, और फूड्स जो इनके खाने के होते हैं, कई सारों में ना पानी मिलाया जाता है बहुत ज़्यादा। कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, बट इनका प्रोसीजर होता है बनाने का। इनफैक्ट ये डिस्क्रिप्शन में लिख के रखते हैं कि हमने इतना इतना इसमें वाटर मिलाया है, इतना ये मिलाया है। तो ये बता रहे हैं कि हम पानी लेते हैं, देखो पानी तो फ्री है, पानी तो सबके लिए फ्री है। तो ये कह रहे हैं कि हम आपकी सोसाइटी में से, आपके एनवायरनमेंट में से पानी लेते हैं और आपको उसको पैसों में बेचते हैं, फ्री में पानी उठाते हैं और पैसों में बेच देते हैं। और इनके इस फेक एक फेक ट्वीट की वजह से
$2.02 बिलियन उड़ गए। ठीक है, 110 से 108 यहां पहुंच गया इनका प्राइस। 2.02 बिलियन से ऊपर, मायने रखते हैं 2 बिलियन से ऊपर, एकदम उड़ गए। और यही हुआ कुछ यूएस की एक कंपनी के साथ, लॉकहीड मार्टिन। अब देखो आप, सबसे ज्यादा यूएस की कंपनी, एक यूएस के बंदे ने ही यूएस की कंपनी को खरीदा, यूएस से उसने पैसे कमाए, और यूएस में ही अब इतनी बड़ी हलचल हो रही है। हुआ क्या, लॉकहीड मार्टिन एक कंपनी, इसका आपने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है, ये बनाती है डिफेंस के प्रोडक्ट्स। ठीक है, डिफेंस के इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट्स ये बनाती है। तो इन्होंने कहा है कि हम सऊदी अरेबिया, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स, यस यूनाइटेड, जो जिस कंपनी की, जिस कंट्री की ये कंपनी है, उसी को ये कह रही है कि सऊदी अरेबिया, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स को अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे, अपने जो इनके इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं बेचेंगे, क्योंकि वहां पे ह्यूमन राइट्स का इशू है, ह्यूमन राइट्स का अब्यूज होता है। रिसेंटली आपको पता भी होगा, डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ये वाली बात कही थी, जिसको पूरी दुनिया ने कवर किया था। हुआ क्या था, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा था कि हम चिंतित हैं जो इंडिया में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ हो रहा है, उनको ह्यूमन राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं प्रॉपरली। इसको आंसर करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा था कि हम भी इसके ऊपर चिंतित हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन होता है, किस तरह इंडियन अमेरिकन या फिर कहीं हम एशियन अमेरिकन के साथ होता है। उनको डायरेक्टली कह दिया जाता है कि आप हमारे देश से जाओ। जो ब्लैक्स होते हैं उनके साथ आज भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन वो लोग देखते हैं। इसके अलावा जो गन कल्चर है, जो यूनाइटेड स्टेट्स का गन कल्चर है, अभी रिसेंटली एक स्कूल में काफ़ी सारे बच्चों को मार दिया गया। एक बंदा, एक वहीं का स्टूडेंट एक गन ले आया और वहाँ मार दिया। वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से आसान है गन मिलना। ठीक है, यस, वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस से आसान गन मिलना है। तो ये चीज़ें जो भी, जिसने भी ये लिखी है, ये वाली बात स्पेसिफिकली ये वाली बात गलत नहीं लिखी है, बट गलत तरीके से और गलत जरिए से रिप्रेजेंट करी गई है। और इस एक ट्वीट की वजह से 26.91, आप समझ रहे हो 26.91 कितने होते हैं? ठीक है, इतने बिलियन डॉलर इनके अकाउंट से वैनिश हो गए, निकल गए इनके स्टॉक मार्केट से। इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन एकदम गिर गई। मैं जिस कंपनी का नाम बता रहा हूँ ना, सबके साथ यही हो रहा है। एक और ट्वीट मैंने देखा था, मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, आई एम सॉरी, बट वो पेप्सिको की तरफ से था। इनके जो ऑफिशियल हैंडल है, उन्होंने इस बात को बताया है कि वो फेक था। किसी फेक अकाउंट ने पेप्सिको कंपनी के नाम से एक अकाउंट बनाकर लिख दिया कि कोक इज बेटर। उन्होंने सिंसियरली उन्होंने ये लिख दिया कोक इज बेटर, जिसकी वजह से उनका एकदम से प्राइस गिरा। हालांकि इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव देखा गया क्योंकि पेप्सिको ने एकदम से रिप्लाई किया इसके ऊपर कि नहीं वो फेक था। इन्होंने एकदम रिप्लाई किया और वो ट्वीट भी डिलीट हुआ। पता नहीं क्यों इनका ट्वीट कैसे डिलीट हो गया, बाकियों का तो नहीं हुआ, इनका हो गया किस्मत से। तो थोड़ा सा पॉजिटिव देखा गया है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इनकी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा कम हुई है स्टॉक मार्केट से। देखते ही देखते इस $8 की प्रोग्राम स्कीम की वजह से पूरा का पूरा मार्केट एकदम क्रैश होने के कगार पे आ गया है। मार्केट से बहुत सारा पैसा एकदम गायब हो गया है। अब देखना यह है कि इलॉन मस्क अब क्या करते हैं। ठीक है, अब हम ये नहीं कहेंगे कि कंपनी क्या करती है, देखो जो है इलॉन मस्क के ऊपर है, प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। अब देखते हैं क्या होगा। फिलहाल तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। सस्पेंड भी उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि जो उनके एडवर्टाइजर्स थे, जो ट्विटर के एडवर्टाइजर्स हैं, वो कंपनी छोड़कर जा सकते हैं। इसी यही एक रीज़न है कि उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया फिलहाल के लिए, वरना इनकी इनकम तो बहुत अच्छी हो रही है। इससे एक बात तो साफ है, इलॉन मस्क ने गलती कर दी है कंपनी परचेज करके। उन्होंने बिना सोचे समझे एक कंपनी में अपना पैसा लगा दिया। वो बैक स्टेप कर रहे थे बट ज़बरदस्ती उनको करना पड़ गया। अब कर लिया है तो उनको समझ आ रहा है कि वो अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे। रोज़ बहुत सारे पैसे ट्विटर गंवा रहा है, बट अब फ्यूचर में क्या होएगा वो पूरा इलॉन मस्क पर ही डिपेंड करता है। बट जाने से पहले मैं एक बार और रिमाइंड कराऊंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यार देखो, कर दो, ऐसे मत करो, हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम है। मैं बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ और मुझे भी एक मोटिवेशन चाहिए, इसलिए प्लीज़ आई नीड सब्सक्राइबर्स। थैंक यू। शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।